हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू इजी नोट्स। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 का लेक्चर नंबर 3, दैट इज करंट इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर थर्ड, जिसमें हम पढ़ेंगे सेल, किरचॉफ लॉज और व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में और उसके रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले पढ़ते हैं हम लोग सेल के बारे में। क्या है सेल? व्हाट इज सेल? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल इज अ सिंपल डिवाइस यूज्ड टू मेंटेन अ स्टेडी करंट। स्टेडी करंट मतलब कांस्टेंट करंट इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट। इट कंसिस्ट ऑफ टू इलेक्ट्रोड्स कॉल्ड पॉजिटिव एंड नेगेटिव इलेक्ट्रोड। मतलब इसके पास क्या इलेक्ट्रोड्स होंगे? दो इलेक्ट्रोड्स होंगे, एक पॉजिटिव वाला और एक नेगेटिव वाला इलेक्ट्रोड होगा। इमर्ज इन अ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन एज शोन इन द फिगर। ये क्या है? एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, इसमें इलेक्ट्रोलाइट्स प्रेजेंट होंगे, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, जो कि आप लोग केमिस्ट्री में डिटेल में पढ़ते हो। ठीक है, तो इसके अंदर क्या करेंगे? इमर्ज करके रखेंगे और इन दोनों को क्या करेंगे? एक रेसिस्टर के थ्रू जोड़ देंगे। ठीक है, या तो एक वायर के थ्रू हम लोग क्या करेंगे? इसको जोड़ देंगे, तो ये क्या बन जाएगा? हमारा एक सेल बन जाएगा। ठीक है, तो ईएमएफ जो है, ई क्या है? E is nothing but EMF. EMF का मतलब है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। EMF is nothing but इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक है, अब वो क्या है? इट इज नॉट अ फोर्स। ठीक है, वो क्या है? इट इज अ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन कैथोड एंड एनोड। पॉजिटिव पोटेंशियल और नेगेटिव, पॉजिटिव को हम लोग कैथोड कहते हैं और नेगेटिव को हम लोग एनोड कहते हैं। तो कैथोड और एनोड के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है, कब? जब इलेक्ट्रिक सर्किट जो है वो ओपन है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? EMF, potential difference between the cathode and anode when the cell is open circuited। अगर सर्किट जो है वो ओपन हुआ तो उसका जो कैथोड और एनोड के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे? उसको कहेंगे EMF। अगर क्या होगा कि सर्किट क्लोज हो, सर्किट अगर क्लोज होगा तो उसको हम लोग कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द सेल। इट इज अ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन कैथोड एंड एनोड व्हेन द सेल इज क्लोज सर्किटेड। अगर क्लोज हुआ तो उसको हम लोग कहेंगे टर्मिनल वोल्टेज, अगर ओपन हुआ तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? EMF। ठीक है, अच्छा, अब इंटरनल रेजिस्टेंस। इंटरनल रेजिस्टेंस मतलब खुद के अंदर का, किसके अंदर का? यानी सेल का। सेल का खुद का जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द इलेक्ट्रोलाइट ऑफ द सेल। सेल की वजह से जो रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है, पहले तो ये वायर की वजह से रेजिस्टेंस है, अब सेल बनने की वजह से उसकी वजह से भी एक रेजिस्टेंस ऑफर हो रहा है जो कि करंट को रोकने में मदद करेगा, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है, तो अब अगर इधर से हम लोग देखें तो क्या है? अब इस सर्किट से अगर देखें हम लोग तो जो हमारा E है, इट इज डिवाइडेड इनटू V और V एंड V डैश, राइट? सो E विल बी इक्वल टू V प्लस V डैश, क्योंकि ये दोनों सेल्स जो है, दोनों रेसिस्टेंस जो है सीरीज में होने की वजह से उनका जो पोटेंशियल हो जाएगा वो सिंपली डिवाइड हो जाएगा। तो टोटल पोटेंशियल इज नथिंग बट EMF, क्योंकि सर्किट जो है वो ओपन है, तो E विल बी इक्वल टू V प्लस V डैश। सो E इज इक्वल टू व्हाट इज V? V इज इक्वल टू IR, हमें पता है, तो I इंटू कैपिटल R, क्योंकि ये वाला R, प्लस V डैश इज I इंटू स्मॉल r। अब दोनों में अगर I हम लोग कॉमन ले लें तो अंदर क्या आ जाएगा? R प्लस स्मॉल r। ठीक है, डन। तो अब अगर बात करें I की, I विल बी नथिंग बट E बाई R प्लस स्मॉल r। ये आप लोगों को याद रखना है। करंट थ्रू एनी सेल विल बी E डिवाइड बाई R प्लस स्मॉल r। E क्या है? EMF, कैपिटल R इज एक्सटर्नल रेसिस्टेंस एंड स्मॉल r इज इंटरनल रेसिस्टेंस। अच्छा, अगर हमें पूछे कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा तो हम लोग निकाल सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालेंगे? सो हमें पता है कि E इज इक्वल टू V प्लस V डैश, राइट? तो यहां से हम लोग V को क्या लिख सकते हैं? E माइनस V डैश। तो पोटेंशियल डिफरेंस V विल बी इक्वल टू E माइनस V डैश इज नथिंग बट IR। तो पोटेंशियल डिफरेंस का भी एक फॉर्मूला हो जाएगा E माइनस IR, और करंट का फॉर्मूला होगा E डिवाइड बाई कैपिटल R प्लस स्मॉल r। ठीक है, ओके। अच्छा, अब अगर इस करंट को अगर मैं सिर्फ R के टर्म्स में लिखना चाहूँ, स्मॉल r के टर्म्स में लिखना चाहूँ और कैपिटल R के टर्म्स ना हो, तब क्या लिख सकते हैं? इसको और भी लिख सकते हैं हम लोग, I इज इक्वल टू E माइनस V बाई R। क्या लिख सकते हैं इसको? E माइनस V बाई R, जो कि यहाँ से हो जाएगा। IR को इधर भेज दीजिए, V को इधर भेजिए, तो ये हो जाएगा E माइनस V डिवाइडेड बाई R, तो E माइनस V बाई R। तो अलग अलग फॉर्मूले हो सकते हैं करंट के, डिपेंडिंग ऑन क्या गिवन है। ठीक है, तो अगर EMF और इंटरनल रेजिस्टेंस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस गिवन है तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा I इज इक्वल टू E बाई R प्लस R। अगर पोटेंशियल EMF और इंटरनल रेजिस्टेंस गिवन है तो ये हो जाएगा E माइनस V बाई R। तो V का क्या हो जाएगा? V इज इक्वल टू E माइनस IR। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। सेल्स इन सीरीज। अब मान लो कि अगर कोई दो सेल्स हैं, उनको अगर मैं सीरीज में जोड़ दूं तो क्या होगा? ठीक है, मान लीजिए ये सेल है जिसका EMF E1 है और इंटरनल रेजिस्टेंस R1 है, ये दूसरा सेल है जिसका EMF E2 है और इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है? R2 है। तो ये दोनों कैसे कनेक्टेड है? सीरीज में कनेक्टेड है। तो
इधर से करंट आई जाएगा। अब सीरीज में कनेक्टेड रहने की वजह से करंट जो है वो कांस्टेंट होगा, तो मतलब इसके थ्रू जो पोटेंशियल जाएगा वो हो जाएगा हमारा V1 और इसके थ्रू जो पोटेंशियल जाएगा वो हो जाएगा V2। ठीक है, पोटेंशियल डिवाइड्स। अच्छा, अब अगर बात करूं मैं इक्विवेलेंट की, इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, यानी एक सेल बन जाएगा जिसको हम लोग E इक्विवेलेंट और R इक्विवेलेंट बोल सकते हैं, जिसमें से करंट जा रहा है I और इसका पोटेंशियल हो जाएगा हमारा V। ठीक, अच्छा, हमें पता है कि सीरीज में क्या हो जाएगा, पोटेंशियल जो है हमारा डिवाइड हो जाएगा, यानी V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 एंड वी नो दैट, थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा है कि V इज इक्वल टू E माइनस आई आर। V इज इक्वल टू क्या है, यही पढ़ा है हम लोगों ने, E माइनस आई आर। ओके, तो देखो सब्स्टिट्यूट करो, V की जगह क्या लिख सकता हूं मैं, E इक्विवेलेंट माइनस I इंटू आर इक्विवेलेंट माइनस I इंटू आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू V1 की जगह E1 माइनस IR1 प्लस V2 की जगह, अच्छा इसको यहां लिख लेता हूं मैं, V इज इक्वल टू E माइनस IR और V2 की जगह लिख सकता हूं मैं E2 प्लस सॉरी माइनस IR2। ठीक है, ओके, तो इसका चीज लिख लीजिए, E इक्विवेलेंट माइनस I इंटू आर इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू, अब E को एक साइड कर लेंगे, IR को एक साइड कर लेंगे, तो E और E क्या हो जाएगा, E1 प्लस E2। अब इन दोनों में जो है वो माइनस I कॉमन है, तो अंदर क्या आ जाएगा R1। अब माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, इधर प्लस लिख सकता हूं मैं, माइनस में प्लस माइनस हो जाएगा, तो R2। ठीक है, तो कंपेयर बोथ साइड्स, कंपेयर बोथ साइड्स। अगर मैं दोनों साइड कंपेयर करूं तो क्या हो जाएगा, E इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू दिस टर्म। ठीक है, इधर से ये दोनों बराबर है, E इक्विवेलेंट और E1 प्लस E2। इधर से अगर माइनस I को हम लोग कॉमन ले लेंगे तो R इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू R1 प्लस R2। तो देयरफॉर मैं लिख सकता हूं कि E इक्विवेलेंट इज इक्वल टू E1 प्लस E2 whereas R इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू R1 प्लस R2। सही है, ये हमें E इक्विवेलेंट और R इक्विवेलेंट का फॉर्मूला है, कब, जब दो सेल्स जो है वो सीरीज में है तब। अच्छा, एक केस, एक स्पेशल केस पढ़ना है कि इफ द पोलैरिटी ऑफ द सेल्स इज रिवर्स्ड, अगर सेल की पोलैरिटी हम लोग क्या कर दें, रिवर्स कर दें, तो क्या होगा। मान लीजिए जैसे कि पोलैरिटी रिवर्स करने का मतलब क्या है, ऐसे, मतलब नेगेटिव के बाद नेगेटिव ही आ जाएगा, पॉजिटिव नहीं आएगा, तो ये क्या हो जाएगा हमारी रिवर्स पोलैरिटी। ठीक है, ऐसे E1 R1 E2 R2। अगर ऐसा हुआ तो इसमें जो E इक्विवेलेंट आएगा वो हो जाएगा E1 माइनस E2। ठीक है, बट हमारा जो R इक्विवेलेंट है वो चेंज नहीं होगा, वो हो जाएगा R1 प्लस R2 ही रहेगा हमेशा, दिस वोंट चेंज। सिर्फ E इक्विवेलेंट चेंज होगा क्योंकि जो नेगेटिव यानी उल्टा लगा हुआ है उसको हम लोग माइनस में ले लेंगे, सिंपल। ठीक है, अगर इनफाइनाइट सेल्स भी लगे हो, अगर फॉर n सेल्स क्या हो जाएगा फॉर्मूला, सिंपल, E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस E4 प्लस, सिंपली हम लोग इसको ऐड करते चले जाएंगे। अच्छा, अगर क्या होगा कि बीच में कोई सेल उल्टा लगा तो उसको माइनस कर देंगे, सिंपल, राइट। हाँ, ऐसे। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, सेल्स इन पैरेलल। अब बात करें हम लोग पैरेलल सेल्स की, तो दो सेल्स हैं हमारे पास, ठीक है, ओके। तो अब इधर से अगर करंट I आएगा तो इधर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा I1 और I2 में, तो इसका E2 और R2 ये है हमारा E1 R1। तो अगर E इक्विवेलेंट अगर ड्रॉ करें तो क्या हो जाएगा, ये सिंपल E इक्विवेलेंट R इक्विवेलेंट और ये हो जाएगा हमारा I। ठीक है, अब इसमें डिवाइड क्या होगा, डिवाइड होगा करंट ऑब्वियसली, तो यहाँ डिवाइड हो जाएगा करंट, यानी I इज इक्वल टू I1 प्लस I2। और हमें पता था कि I इज इक्वल टू E माइनस V बाई R, ये भी मैंने पहले ही बता रखा था इधर स्टार्टिंग में, I इज इक्वल टू E माइनस V बाई R। आगे बढ़ते हैं, हाँ, तो सब्स्टिट्यूट करते हैं, I की जगह क्या लिख सकता हूं मैं, E इक्विवेलेंट माइनस V जो कि कॉमन है क्योंकि पैरेलल है, डिवाइड बाई R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू
I1 की जगह E1 माइनस V कॉमन है डिवाइड बाई R1 प्लस E2 की जगह E2 माइनस V बाई R2। सही है। तो अब जो डिनोमिनेटर है वो दोनों न्यूमरेटर्स का होगा, उसको सेपरेट कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा E इक्विवेलेंट बाई R इक्विवेलेंट माइनस V बाई R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू ये हो जाएगा E1 बाई R1 माइनस V बाई R1 प्लस ये हो जाएगा E2 बाई R2 माइनस V बाई R2। ठीक है। अच्छा, अब अगर इसको हम लोग ऐसे लिखे, ये हो जाएगा हमारा E इक्विवेलेंट बाई R इक्विवेलेंट माइनस V बाई R इक्विवेलेंट, इस साइड कॉमन रखो। अब E बाई आर को एक साइड, V बाई आर को एक साइड ले लेते हैं। तो क्या हो जाएगा इधर E1 बाई R1 प्लस E2 बाई R2। अब इन दोनों में जो है वो माइनस V कॉमन है, तो अंदर क्या आ जाएगा 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2। सही है। अब कंपेयर बोथ साइड्स अगेन, कंपेयर बोथ साइड्स। ठीक है, जब कंपेयर करेंगे तो क्या होगा E इक्विवेलेंट अपॉन R इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू E1 बाई R1 प्लस E2 बाई R2। एंड इधर से अगर देखिए तो 1 बाई R इक्विवेलेंट यानी माइनस में कैंसिल हो जाएगा, राइट। तो इज इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2। सही है, ये हमें R इक्विवेलेंट का फॉर्मूला आ गया। अगर n होंगे तो सिंपली ऐड करते चले जाएंगे। अच्छा, तो अब इसमें सब्स्टिट्यूट करना है, राइट। तो इधर से मैं R इक्विवेलेंट को ऐसा भी लिख सकता हूँ। जब इसको सॉल्व करूंगा तो ये हो जाएगा R1 R2 डिवाइड बाई R1 प्लस R2। ये हम लोग सीरीज और पैरेलल रेजिस्टर्स में पढ़ चुके हैं, राइट। R1 R2 डिवाइड बाई R1 प्लस R2 हो जाएगा। तो उसको इधर सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं हम लोग। ये हो जाएगा E इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, इसका अगर एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा R1 R2, तो ऊपर चला जाएगा E1 R2 प्लस E2 R1 इनटू दिस R इक्विवेलेंट। ठीक है, तो ये हो जाएगा E इक्विवेलेंट इज इक्वल टू E1 R2 प्लस E2 R1 डिवाइड बाई R1 R2 इनटू R इक्विवेलेंट को क्या लिख सकता हूं मैं R1 R2 डिवाइड बाई R1 प्लस R2। अब कैंसिल क्या होगा, R1 R2 कैंसिल हो जाएगा, तो बचा क्या है हमारे पास E इक्विवेलेंट इज इक्वल टू E1 R2 प्लस E2 R1 डिवाइड बाई R1 प्लस R2। ये हो गया हमारा E इक्विवेलेंट ऑफ द पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, क्योंकि हमें क्या करना है, याद रखना है, इजी। पैरेलल कॉम्बिनेशन का R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा R1 R2 डिवाइड बाई, या तो 1 बाई R1 इज इक्वल टू 1 बाई R, 1 बाई R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 सो ऑन टिल 1 बाई Rn। अच्छा, अब अगर n के लिए याद रखेंगे तो इस फॉर्म में याद रखिए, ताकि इस फॉर्म में, ये 2 के लिए ओनली फॉर 2। ठीक है, 2 के लिए कांस्टेंट है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम्स 2 के लिए ही पूछता है। अगर n के लिए पूछ दे तो हम लोग क्या लिखेंगे E बाई R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू E1 बाई R1 प्लस E2 बाई R2 प्लस E3 बाई R3 प्लस E4 बाई R4 सो ऑन टिल En बाई Rn। ठीक है। अच्छा, लिख देता हूं मैं इधर। ठीक है, फॉर n रेसिस्टर्स, n सेल्स, सॉरी, ये हो जाएगा E इक्विवेलेंट बाई R इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू E1 बाई R1 प्लस E2 बाई R2 प्लस सो ऑन टिल En बाई Rn। अच्छा, अब क्या होगा इफ पोलैरिटी इज रिवर्स्ड, ये बात हमने पहले ही पढ़ी है। इफ पोलैरिटी इज रिवर्स्ड तब क्या हो जाएगा, हमारा जो E इक्विवेलेंट बाई R इक्विवेलेंट है वो चेंज होगा। इट विल बी E1 बाई R1 माइनस E2 बाई R2। ठीक है, ये वाला चेंज होगा। हम लोग उसमें फाइनल वाले में चेंज नहीं कर सकते, इसमें चेंज करेंगे तो इजी हो जाएगा, क्योंकि अगर 2 सेल्स के लिए उसमें चेंज कर सकते हैं, अगर 2 से ज्यादा हुए तो इस फॉर्मूले को यूज करना पड़ेगा, तो यही चेंज कर लेते हैं। ठीक है। अच्छा, बट R इक्विवेलेंट विल बी कांस्टेंट 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2। ये ऐसा ही होगा, क्योंकि रेसिस्टेंस में कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि रेसिस्टेंस की कोई पोलैरिटी होती ही नहीं है, पॉजिटिव नेगेटिव नहीं ले सकते उसको, तो इसलिए चेंज नहीं आएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट KCL। KCL का मतलब है किरचॉफ करंट लॉ। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले इट स्टेट्स दैट द अलजेब्राइक सम ऑफ करंट एट अ पर्टिकुलर नोड और जंक्शन इज 0। अलजेब्राइक सम का मतलब क्या है, जितने भी करंट है उनका सम, सिंपल सम, राइट। 1 + 2 + 3 सिंपल सम किसके बराबर होगा, एक नोड पे 0 के बराबर होगा। अच्छा, मान लेते हैं कोई एक क्वेश्चन से,
मान लो कि एक नोड, ठीक है, यहां से ऐसे ड्रॉ कर लेता हूं, चलो ठीक है, ये वाला क्या हो गया, हमारा एक नोड हो गया। तो इधर से करंट आ रहा है, इधर से भी करंट आ रहा है, बट इधर से करंट जा रहा है, इधर से करंट जा रहा है, इधर से भी करंट क्या हो रहा है, जा रहा है। तो अगर हम लोग आने वाले करंट को पॉजिटिव माने तो जाने वाले को क्या मानेंगे, नेगेटिव, सिंपल, राइट। तो अलजेब्रिक सम क्या हो जाएगा, यानी I1 प्लस I2, क्योंकि दोनों आ रहे थे तो प्लस हो जाएंगे, ये तीनों जा रहे हैं तो -I3 -I4 -I5 विल बी इक्वल टू 0, यही कह रहा है वो, राइट। अलजेब्रिक सम ऑफ करंट एट पर्टिकुलर नोड और जंक्शन इज 0। अब इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, I1 प्लस I2 इज इक्वल टू I3 प्लस I4 प्लस I5, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि current entering the junction is equal to current leaving the junction, समझ आया। current entering the junction will be equal to current leaving the junction, सिंपल। नोड पे जो करंट एंटर हो रहा है वो किसके बराबर होगा, जितने भी करंट लीव कर रहे हैं उसके बराबर, सिंपल। या तो ऐसे याद रखो कि अलजेब्रिक सम ऑफ पर्टिकुलर करंट विल बी 0, सबका सम क्या हो जाएगा 0, इसमें प्लस माइनस लेना पड़ेगा। या तो सिंपली याद रख लो कि जितना करंट आ रहा है उतना करंट जा रहा है, बराबर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट केवीएल, केवीएल इज नथिंग बट किरचॉफ वोल्टेज लॉ। अच्छा, अब केसीएल को हम लोग जंक्शन रूल भी कहते हैं, इसको और क्या कह सकते हो, जंक्शन रूल, ठीक है। या और इट इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। किरचॉफ वोल्टेज लॉ, इसको हम लोग मेश रूल या तो लूप रूल भी कह सकते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, इट स्टेट्स दैट द अलजेब्रिक सम ऑफ चेंज इन पोटेंशियल यानी डेल्टा V अराउंड एनी क्लोज्ड लूप इन्वॉल्विंग रेसिस्टर्स एंड द सेल्स इन द लूप इज 0। मतलब चेंज इन पोटेंशियल क्या हो जाएगा, 0। मतलब जो है, मान लीजिए एक क्लोज लूप में जितना EMF है और जितना पोटेंशियल डिफरेंस है, यानी IR बोल सकता हूं मैं, राइट, डेल्टा V इज इक्वल टू IR, राइट, हाँ, विल बी इक्वल टू 0, ऐसे लिख सकते हैं। जब ऐसे लिखेंगे तो साइन कन्वेंशंस क्या होंगे देख लो। अब मान लो कि हमारा सेल ऐसा है, ठीक है, पहले पॉजिटिव टर्मिनल है, बाद में नेगेटिव टर्मिनल है, और ये वाला क्या है, हमारा पाथ है। तो अगर जिस पाथ में हम जा रहे हैं तो बाद का टर्मिनल देखेंगे, पहला वाला नहीं, बाद में जो टर्मिनल आएगा तो EMF जो है हमारा वो नेगेटिव हो जाएगा। बाद में नेगेटिव टर्मिनल होने की वजह से EMF क्या हो जाएगा हमारा, नेगेटिव। अब अगर ऐसा हुआ कि कुछ ऐसा है और जो हमारा ये है पाथ कुछ ऐसा है, तो हमारा EMF क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा EMF पॉजिटिव, ठीक है। ये तो दोनों टाइम सेम है, एक और डेफिनेशन भी बोलूंगा, दोनों टाइम क्या आएगा, ये सेम आएगा, क्योंकि जब बाद में जो पोटेंशियल, मतलब बाद में जो टर्मिनल मिलेगा उसके बराबर रहेगा। बाद में अगर नेगेटिव टर्मिनल मिल रहा है तो EMF को हम लोग नेगेटिव ले लेंगे, बाद में अगर पॉजिटिव टर्मिनल मिल रहा है तो EMF को हम लोग पॉजिटिव ले लेंगे। अच्छा, अब क्या होगा कि रेसिस्टर ऐसा है, वही कलर में ड्रॉ कर लेता हूं मैं, इजीली समझ में आ जाएगा आपको। हाँ, तो अब क्या होगा, मान लीजिए कि ये कुछ रेसिस्टर R है और इधर से करंट जा रहा है I इन द डायरेक्शन, मान लीजिए ये पॉइंट A है और ये पॉइंट क्या है, B है। तो अगर ये हमारा पाथ है, हम लोग कहां से कहां जा रहे हैं, A टू B। तो अगर VB माइनस VA दैट इज नथिंग बट पोटेंशियल, चेंज इन पोटेंशियल, राइट, IR के बराबर होगा। अच्छा, प्लस IR होगा कि माइनस IR होगा। अगर हमारा डायरेक्शन यानी पाथ और करंट दोनों सेम डायरेक्शन में है तो ये हो जाएगा माइनस IR, क्या हो जाएगा, माइनस IR। ये इस डेफिनेशन के लिए सही है, वो भी याद रखिए। जब दोनों EMF और पोटेंशियल डिफरेंस का सम जो है अगर 0 के बराबर है तो ये वाले साइन कन्वेंशन सही है, ठीक है। अच्छा, अब अगर बात करें कि ऐसा हुआ कि पॉइंट A टू B बीच में हमारा रेसिस्टर है, R, A टू B, करंट ऐसे जा रहा है, बट हमारा पाथ जो है वो ऐसा है,
हम लोग आ रहे हैं बी टू ए, तो वी ए माइनस वी बी क्या हो जाएगा हमारा प्लस आई आर होगा, क्योंकि डायरेक्शन अगर ऑपोजिट रहेगी तो ये क्या, करंट की डायरेक्शन अगर ऑपोजिट होगी तो पोटेंशियल क्या होगा, पॉजिटिव होगा। इजी, ये इसके लिए वैलिड था। अच्छा, एक और है, ठीक है, हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि समेशन ऑफ ईएमएफ इज इक्वल टू समेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। समेशन ऑफ ईएमएफ इज इक्वल टू समेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, जो कि मैं बहुत यूज करने वाला हूँ, हाईली यूज्ड, मैं बहुत यूज करता हूँ ये वाला, पहले वाला की जगह ये वाला, क्योंकि ये इजी भी लगता है। देखिए कैसे कैसे इजी होगा। अब ईएमएफ का तो सेम है, सेम फॉर ईएमएफ, सेम रूल्स फॉर ईएमएफ, ठीक है। अगर पहले पॉजिटिव बाद में पॉजिटिव टर्मिनल आएगा तो ईएमएफ पॉजिटिव हो जाएगा, बाद में अगर नेगेटिव टर्मिनल आएगा तो ईएमएफ क्या हो जाएगा, नेगेटिव, ठीक है। अच्छा, बट अगर पोटेंशियल की बात करें हम लोग, ऐसे था आर और ये क्या था हमारा आई, तो अगर ये हमारा पाथ है, ये वाला हमारा क्या है, पाथ है, तो अब क्या होगा, अगर करंट और पाथ दोनों सेम डायरेक्शन में है तो इधर लेंगे हम लोग, जो भी ये लेंगे हम लोग, क्या लेंगे, प्लस आई आर, क्या लेंगे इधर, प्लस आई आर, पोटेंशियल क्या हो जाएगा, प्लस आई आर, सेम डायरेक्शन में है, क्योंकि ये वाला इधर आ गया इसलिए, ठीक है। तो ये वाला याद रखना इजी है, राइट, सेम डायरेक्शन प्लस, ऑपोजिट डायरेक्शन माइनस, सिंपल। ऑपोजिट में अगर लेंगे ये ऐसा रहेगा आर और ये करंट और हमारा पाथ ये है, तो सिंपल, राइट, ऑपोजिट में जा भाई नेगेटिव, ऑपोजिट वाले को नेगेटिव, सेम साइड वाले को क्या करेंगे, पॉजिटिव, सही है, राइट, क्योंकि जो साथ आएगा उसको लेके चलेंगे, यानी पॉजिटिव वाइब्स, जो नहीं आएगा उसको छोड़ देंगे, नेगेटिव वाइब्स ओनली, सिंपल। तो पॉजिटिव लेंगे आई आर कब, जब सेम साइड जाएगा, नेगेटिव लेंगे कब, जब ऑपोजिट साइड जाएगा। ईएमएफ के लिए क्या होगा, जब बाद में जो पोटेंशियल लगा, बाद में पॉजिटिविटी है तो ईएमएफ पॉजिटिव लेंगे, बाद में नेगेटिविटी है तो ईएमएफ क्या लेंगे हम लोग, सॉरी नेगेटिव टर्मिनल है तो ईएमएफ क्या लेंगे हम लोग, नेगेटिव। इजी। अच्छा, अब इसके अकॉर्डिंग हम लोगों को सॉल्व करना है व्हीटस्टोन ब्रिज। अब व्हीटस्टोन ब्रिज में क्या होता है, व्हीटस्टोन ब्रिज में हमारे पास 4 रेसिस्टर्स होते हैं, 1 2 3 4, और बीच में होता है एक गैल्वेनोमीटर। क्या होता है, एक गैल्वेनोमीटर। मान लेते हैं कि ये रेसिस्टर है हमारा P, ये रेसिस्टर है हमारा Q, ये है R और ये है S, ठीक है। अब ये कनेक्टेड है एक बैटरी से, इसका वोल्टेज है V, तो यहां से करंट निकल रहा है, सॉरी यहां से हमारा करंट निकल रहा है I, ओके। मान लेते हैं ये वाला रेसिस्टर 1 है, ये वाला रेसिस्टर हमारा 2 है, ये वाला 3rd रेसिस्टर है और ये वाला 4th रेसिस्टर है। इजी। चलो, अब अगर बात करें तो इधर से जाने वाला अब करंट क्या होगा, अब उसको एक जंक्शन मिला है, यानी पैरेलली डिवाइड होगा करंट, तो इधर जाएगा करंट हमारा I1 और इधर जाएगा करंट हमारा I2। तो I1 जाता रहेगा, इस पॉइंट पे क्या हुआ, कौन सा करंट गया है हमारा, I1, ठीक है। अब फिर से I1 क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। अब डिवाइड होने पर मान लेते हैं कि गैल्वेनोमीटर से जाने वाला करंट है IG और 3rd रेसिस्टर से जाने वाला करंट है I3, ओके। अब नीचे इधर फिर से IG आएगा और इधर आएगा हमारा I2। अब दोनों इस जंक्शन पे मिले हैं, IG भी आ रहा है और I2 भी आ रहा है, तो वो दोनों मिलके एक करंट बनाएंगे, इधर जाएगा I4, ठीक है। तो हम लोग दोनों रूल्स यूज करेंगे, किरचॉफ के दोनों रूल्स, करंट लॉ और वोल्टेज लॉ। तो सबसे पहले देखते हैं, यूजिंग KCL, अगर किरचॉफ करंट लॉ यूज करें, हमारे पास 2 जंक्शन है, ये वाला छोड़ दीजिए, ये पॉइंट जंक्शन 1 एंड जंक्शन 2। तो दोनों जंक्शंस की अगर बात करें तो पहले जंक्शन में एंटर कौन सा करंट हो रहा है, सिर्फ I1, तो करंट एंटरिंग यानी I1 इज इक्वल टू करंट लीविंग कौन से हैं, ये दोनों, यानी I3 और IG लीव कर रहे हैं, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, I1 इज इक्वल टू IG प्लस I3, ये हो गया हमारा इक्वेशन 1। इजी। जाएंगे दूसरे जंक्शन की तरफ। अब इधर एंटर कौन से हो रहा है, I2 एंड IG, यानी I2 प्लस IG इज इक्वल टू लीव कौन सा कर रहा है, I4, तो इसको लिख लेंगे I4, ये हो गया हमारा इक्वेशन 2। डन करंट लॉ, 2 जंक्शन है, दोनों में कैलकुलेट। अब यूजिंग KVL,
अभी क्या यूज करना है हमें, केवीएल। केवीएल के लिए लूप बनाना पड़ेगा। तो हमारे पास दो लूप्स हैं, एक लूप ये हो गया, लूप 1 बोल लेता हूं, एक लूप ये हो गया, लूप 2 बोल लेता हूं, ठीक है। अच्छा, अब सबसे पहले इस लूप में देखो क्या कहीं पे ईएमएफ प्रेजेंट है। मैं सेकेंड वाला यूज कर रहा हूँ, ये वाला जो मैं बहुत यूज कर रहा था, समेशन ऑफ ईएमएफ इज इक्वल टू समेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। ओके, तो क्या इस पूरे लूप में कहीं भी पोटेंशियल ईएमएफ प्रेजेंट है? नहीं है, तो इसको लिख सकता हूं मैं 0 इज इक्वल टू, अब देखेंगे पोटेंशियल डिफरेंस की तरफ, तो मेरा डायरेक्शन और करंट डायरेक्शन सेम है, तो पॉजिटिव होगा, यानी I1 इंटू पी। फिर वापस से मैं नीचे आ रहा हूं, बट करंट भी इधर क्या हो रहा है, नीचे आ रहा है, यानी जी, तो प्लस IG इंटू जी, पॉजिटिव ही होगा। फिर वापस मैं ऊपर जा रहा हूं, बट करंट जो है वो नीचे आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस I2 इंटू क्यू। सही है। अब पॉजिटिव वाले को एक साइड, नेगेटिव वाले को एक साइड रख सकते हैं क्योंकि जीरो है, इसको क्या लिख सकता हूं मैं, I1P प्लस IGG इज इक्वल टू I2Q। ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन 3। डन, ये लूप 1, ठीक है। अब बात करते हैं लूप 2 की। लूप 2 में अगर देखें तो देखो क्या इसमें कहीं ईएमएफ है? नहीं है, तो इसको भी लिख सकता हूं मैं 0 इज इक्वल टू, अब मैं नीचे आ रहा हूं, करंट भी नीचे आ रहा है, सेम डायरेक्शन पॉजिटिव, यानी I3R। फिर वापस मैं ऐसे नीचे आ रहा हूं, बट करंट जो है इधर ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ये हो जाएगा नेगेटिव, माइनस I4S। फिर वापस मैं ऊपर जा रहा हूं, बट इधर करंट जो है वो नीचे आ रहा है, तो ले लूंगा माइनस IG इंटू जी। फिर से प्लस माइनस को एक साइड कर लेंगे, तो ये हो जाएगा I3R इज इक्वल टू I4S प्लस IGG। सही है, 4 इक्वेशन हो गए, ये वाला हमारा इक्वेशन 4 हो गया, ठीक है। अच्छा, तो फॉर ए ब्रिज, यानी व्हीटस्टोन ब्रिज की बात कर रहे हैं, टू बी बैलेंस्ड, अगर इस ब्रिज को बैलेंस्ड रहना है, देन द करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर शुड बी 0, ठीक है। मतलब जो शुड बी 0, तो IG क्या होना चाहिए, 0। मतलब गैल्वेनोमीटर से पास होने वाला करंट जो है वो क्या होना चाहिए, 0, तभी ये ब्रिज जो है वो बैलेंस्ड कंडीशन में रहेगा। क्योंकि हमेशा से हम लोगों को पूछा गया है कि डेड्यूस द रिलेशनशिप ऑफ अ बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज, ठीक है। बैलेंस्ड कंडीशन कब होगी, जब करंट जो है गैल्वेनोमीटर से पास नहीं होगा, यानी 0 करंट होगा, ठीक है। ओके, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, अब 1 और 2 से देखते हैं। मान लो कि इसमें IG को 0 कर दूं, तो क्या हो जाएगा, I1 विल बी इक्वल टू I3, और 2 में IG को अगर 0 करेंगे तो I2 इज इक्वल टू I4, सिंपल। तो इसका क्या लिख सकते हैं, I1 इज इक्वल टू I3 एंड I2 इज इक्वल टू I4, ये याद रखते हैं। चलो, अब बात करते हैं इक्वेशन 3 और 4 की। फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4, अब इक्वेशन 3 और 4 में अगर देखें तो 3 में देखो ये वाला टर्म है, तो IG वाला टर्म क्या हो जाएगा, ये वाला टर्म क्या हो जाएगा हमारा 0, तो क्या हो जाएगा, I1P इज इक्वल टू I2Q। क्या हो गया हमारा, I1P इज इक्वल टू I2Q। मान लेते हैं ये इक्वेशन 5 है, ठीक है। ओके, अब इधर अगर देखें I3R इज इक्वल टू I4S हो जाएगा, क्योंकि ये वाला 0 है, तो लिख सकता हूं मैं I3R इज इक्वल टू I4S। ये हो गया इक्वेशन 6। अब डिवाइड कर लेते हैं दोनों को, डिवाइड इक्वेशन 5 बाई 6, दोनों को डिवाइड कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा I1P बाई I3R, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड पहले डिवाइड हो गया। अब राइट हैंड की साइड की तरफ, तो I2Q डिवाइड बाई I4S। अब हमें पता है कि I1 इज इक्वल टू I3, ये कैंसिल हो जाएगा, एंड I2 इज इक्वल टू I4, ये वाला भी कैंसिल हो जाएगा, तो बचा क्या है, P बाई R इज इक्वल टू Q बाई S। अगर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो ये क्या हो जाएगा, देयरफॉर P बाई Q इज इक्वल टू R बाई S। इजी, सही है, इजी डेरिवेशन है। दोनों रूल्स को यूज करना और दोनों को सब्स्टिट्यूट करना है विथ दिस नोट पॉइंट, फॉर अ ब्रिज टू बी बैलेंस द गैल्वेनोमीटर करंट शुड बी 0। इजी है, बहुत ज्यादा इजी है, 5 मार्क का क्वेश्चन है, बहुत इजी है, याद रखें। नेक्स्ट, अब बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है,
2 cells of EMF E each, दोनों का EMF क्या है? E है, and internal resistance R and 2R, एक का internal resistance R है तो दूसरे का क्या है? 2R है, are connected in parallel as shown in the figure. The equivalent EMF of the combination is, मतलब E equivalent निकालना है, तो E equivalent के लिए क्या कर सकते हैं हम लोग? E equivalent का फॉर्मूला है, क्या है? मैं कह देता हूँ, E1 R2 प्लस E2 R1 डिवाइड बाई R1 प्लस R2. तो E इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा हमारा? ये हो जाएगा E1 कितना है? E है, यहाँ साइड में लिख सकते हो आप लोग, E1 इज इक्वल टू E, E1 इज इक्वल टू E2 इज इक्वल टू E, दोनों बराबर है, R1 इज इक्वल टू R, R2 इज इक्वल टू 2R, आप सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, E1 E है, E2 2R है, इंटू 2R प्लस E2 कितना है? E है, R1 R है, डिवाइड बाई R1 प्लस R2 यानी R प्लस 2R, तो E इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 2ER प्लस ER 3ER डिवाइड बाई R प्लस 2R 3R, तो 3R से 3R चला जाएगा तो E इक्विवेलेंट क्या बच जाएगा? ये हो जाएगा हमारा E इक्विवेलेंट हो जाएगा क्या? E के बराबर। इजी है, सिंपल, फॉर्मूला याद रखना था, उसमें सब्स्टिट्यूट करना था। नेक्स्ट, अ 10 वोल्ट बैटरी ऑफ नेग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस, उसका मतलब क्या है? बैटरी क्या है? 10 वोल्ट की है, अच्छा 2 बैटरीज है, राइट, तो एक का मान लेता हूँ, यानी EMF E1 है 10 वोल्ट और E2 कितना है हमारा? 200 वोल्ट, ये इज कनेक्टेड अक्रॉस 200 वोल्ट, राइट, हाँ 200 वोल्ट, और नेग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस है, मतलब R स्मॉल r विल बी 0, नेग्लिजिबल मतलब 0 है, 200 वोल्ट बैटरी एंड अ रेसिस्टर ऑफ 38 ओम एज शोन इन द फिगर, कैपिटल R कितना है हमारा? 38 ओम, ठीक है, ओके। फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट इन द सर्किट, करंट फाइंड करना है, ठीक है, सिंपल, तो करंट का फॉर्मूला क्या है? यहाँ लिख लेता हूं मैं, करंट का जो फॉर्मूला है वो है E इक्विवेलेंट डिवाइड बाई R प्लस R इक्विवेलेंट, सिर्फ E प्लस R प्लस R लिख सकते हैं, इक्विवेलेंट क्यों लिख रहा हूँ? क्योंकि 2 सेल्स हैं, 2 इसलिए, ओके। तो सबसे पहले E इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं। E इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या आएगा इधर? ये कैसे कनेक्टेड है, सीरीज या पैरेलल में? दोनों सीरीज में, एक के बाद एक, बट इनकी पोलैरिटी जो है वो रिवर्स है, नेगेटिव के साथ नेगेटिव जुड़ा हुआ है, यानी पोलैरिटी रिवर्स में क्या करेंगे? E इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू E2 माइनस E1, यानी जो बड़ा होगा उसमें छोटे को माइनस कर लेंगे, सिंपल, तो E इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा हमारा? E इक्विवेलेंट विल बी 200 माइनस 10, दैट विल बी 190 वोल्ट, सिंपल, फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल, हायर माइनस लोअर, सिंपल, ओके। तो आप सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, I इज इक्वल टू E इक्विवेलेंट बाई R प्लस R इक्विवेलेंट, सो I इज इक्वल टू E इक्विवेलेंट कितना है? 190 डिवाइड बाई R 38 प्लस स्मॉल r 0 है, अब ये क्या हो जाएगा? 190 डिवाइड बाई 38, अब ये 19 10 जा और ये 19 2 जा, दैट इज नथिंग बट 5, करंट कितना हो जाएगा हमारा? 5 एम्पियर का करंट हो जाएगा, इजी इजी ब्रीजी, फुल, बहुत ज्यादा इजी है, राइट। नेक्स्ट, यूजिंग किरचॉफ रूल्स कैलकुलेट द करंट थ्रू द 40 ohm and 20 ohm resistors in the following circuit। अब ये सर्किट गिवन है, इसमें 20 ohm से जाने वाला करंट कौन सा है? I2, और 40 ohm से जाने वाला I1 माइनस I2, कैलकुलेट क्या करना है हमें? I2 कैलकुलेट करना है एंड I1 माइनस I2 कैलकुलेट करना है, ठीक है, अच्छा। अब इधर मैं 2 लूप्स बना सकता हूँ, राइट, अब इधर 2 लूप्स बना सकता हूँ मैं, एक इधर ऐसे दिख नहीं रहा, राइट, एक ऐसे लूप 1 और एक ऐसे लूप 2, ठीक है। तो लूप 1 की अगर बात करें हम लोग, पहले लूप 1 में अगर देखें तो क्या है, देखो लूप 1 में स्टार्ट यहां से कर रहे हैं, तो पहले कौन सा टर्मिनल आ रहा है, बाद में कौन सा टर्मिनल आ रहा है? पॉजिटिव, तो EMF क्या हो जाएगा हमारा? पॉजिटिव, यानी 40 इज इक्वल टू, आगे जा रहे हैं, हाँ ये रेसिस्टर मिला, अब रेसिस्टर के साथ जो है, रेसिस्टर के साथ कौन सा करंट है? I1 माइनस I2, मतलब सेम डायरेक्शन में, ऐसे जाके ऐसे जा रहे हैं तो सेम डायरेक्शन हो गया, तो सेम डायरेक्शन में क्या लेंगे? पॉजिटिव, यानी इसको लेंगे 40 इंटू I1 माइनस I2, अब फिर वापस से नीचे आए, वापस सेम डायरेक्शन, I1 इधर से आ रहा है, सेम डायरेक्शन में, तो प्लस 10 I1, सही है,
ओके, तो इसको सॉल्व करो तो 40 इज इक्वल टू 40i1 माइनस 40i2 प्लस 10i1। तो जब इसको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 40 इज इक्वल टू 40 प्लस 10 50i1 माइनस 40i2। अब इसको 10 से डिवाइड कर सकता हूँ मैं, राइट? पूरे को अगर 10 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 4 इज इक्वल टू 5i1 माइनस 4i2। ये हो गया इक्वेशन 1 फ्रॉम लूप 1। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग लूप 2 की। अब अगर देखें लूप 2 में, लूप 2 की अगर बात करें तो लूप 2 में देखिए, यहां से स्टार्ट कर रहा हूं मैं, इधर से सेल से, तो पॉजिटिव बाद में आएगा, यानी 80 इज इक्वल टू, आप कोई भी डायरेक्शन ले सकते हैं। मैं क्योंकि पॉजिटिव क्यों ले रहा हूं, क्योंकि सॉल्व करना इजी हो जाएगा। पॉजिटिव क्यों ले रहा हूं, क्योंकि सॉल्व करना क्या है, इजी हो जाएगा हमें। ठीक है, तो इसको ऐसे ले लेते हैं, हाँ, तो पॉजिटिव 80 हो जाएगा। अब सेम डायरेक्शन में 20 ओम में से i2 जा रहा है, मतलब 20i2। ठीक है, ओके। फिर जब नीचे आएंगे तो जब 40 से पास करेंगे, जब ऐसे पास करेंगे तो करंट जो है ऑपोजिट में जा रहा है, तो माइनस 40 इंटू i1 माइनस i2। सही है, इसको सॉल्व करेंगे, 80 इज इक्वल टू 20i2 माइनस 40i1 माइनस इंटू माइनस प्लस 40i2। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 80 इज इक्वल टू 20 प्लस 40 60i2 माइनस 40i1। अब जब इसको अगर तुम आप लोग 10 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 8 इज इक्वल टू 6i2 माइनस 4i1। ये होगा इक्वेशन 2। अब दो अलग अलग इक्वेशंस आ गए, तो कोई एक को कैंसिल करना पड़ेगा। इधर देखिए 5i1, इधर 4i1, तो क्या मैं इसको 5 से और इसको अगर 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो नए इक्वेशंस बन जाएंगे। क्या इक्वेशंस बनेंगे, इधर देखते हैं, तो क्या बनते हैं देख लें। इसको 5 से मल्टीप्लाई करें तो 20 इज इक्वल टू 25i1 माइनस, एक मिनट मैं क्या कर रहा हूं, देखिए 5i1 है, इधर 4i1 है, तो इसको 4 से करना, राइट? इसको 4 से और इसको 5 से मल्टीप्लाई करना, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई करें तो 16 इज इक्वल टू 20i1 माइनस 16i2। ये हो जाएगा 16 इज इक्वल टू 20i1 माइनस 16i2। और दूसरा वाला क्या हो जाएगा, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 जा 40 इज इक्वल टू 30i2 माइनस 20i1। 40 इज इक्वल टू 30i2 माइनस 20i1। अब दोनों को सिंपली ऐड कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 56 इज इक्वल टू 20i1 माइनस 21 कैंसिल हो जाएगा, माइनस 16 प्लस 30 कितना होगा, 30 प्लस 16 इज 30 माइनस 16 कितना हो जाएगा, 14i2। सो i2 विल बी इक्वल टू 56 अपॉन 14, दैट इज नथिंग बट 4। तो i2 कितना हो गया हमारा, 4 एम्पियर। डन। मतलब करंट थ्रू 20 ओम, राइट? करंट थ्रू 20 ओम क्या है, i2 है, तो i2 कितना मिल गया हमें, 4 एम्पियर। अब i1 भी ढूंढ लेते हैं, सो i1 फाइंड करना है। अब i1 फाइंड करने के लिए कोई एक इक्वेशन ले लो, जैसे कि ये लेता हूँ, 5 इज इक्वल टू 4i1 माइनस 4i2, 5i1 माइनस 4i2, 4 इज इक्वल टू 5i1 माइनस 4i2, तो 4 इज इक्वल टू 5i1 माइनस 4i2 की जगह क्या लिख सकता हूँ मैं, 4, तो 4 इज इक्वल टू 5i1 माइनस 4 4 16। अभी 16 जब इधर जाएगा तो ये प्लस 16 हो जाएगा, 16 प्लस 4 20 इज इक्वल टू 5i1, सो i1 इज इक्वल टू 20 अपॉन 5, ये कितना हो जाएगा, 4। तो i1 भी हमारा कितना हो गया, 4 एम्पियर। अब ये कहां से पास हो रहा है, ये तो पास हो रहा है 10 ओम से, हमें चाहिए क्या, 40 ओम वाला, राइट? 20 और 40 से क्या पास होगा, i1 माइनस i2। तो हम लोग लिख सकते हैं द करंट थ्रू 40 ohm is i1 minus i2, that is equal to i1 4 है, i2 भी हमारा 4 है, तो ये क्या हो जाएगा, 0। therefore i1 minus i2 is equal to, sorry, minus i2 is equal to 0। तो कितना करंट पास होगा, 40 ओम से 0 और 20 ओम से 4 एम्पियर। इजी, सिर्फ किरचॉफ रूल्स लगाने थे। ठीक है, नेक्स्ट वाला और अच्छा है, देखिए, हाँ, a network of resistors is connected to a 16 volt battery with internal resistance as shown in the figure। ठीक है, ओके।
अब ये है एक बैटरी, ठीक है, जिसमें ये E है और ये R है और ये हमारे रेसिस्टर्स हैं। तो कैलकुलेट क्या करना है इसमें? अच्छा, क्वेश्चन दिया हुआ है नहीं कि इसमें कैलकुलेट करना था हम लोगों को 3 चीज, ठीक है। R इक्विवेलेंट कैलकुलेट करना है, ठीक है। दूसरा हमें कैलकुलेट करना है, 2 चीजें कैलकुलेट कर लेते हैं, करंट कैलकुलेट करना है, ठीक है। चलो करंट वहां से क्या, टोटल करंट कैलकुलेट कर लीजिएगा। करंट थ्रू ईच रेजिस्टर कैलकुलेट कर सकते हैं। चलो लिख लेता हूं मैं, इसका क्या लिख लेते हैं, करंट थ्रू ईच रेजिस्टर, ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग कैलकुलेट करेंगे क्या, आर करंट। आर क्या है, ये वाले सब। अब 4 और 4 क्या है, पैरेलल में, ठीक है। मैंने पहले भी कहा था कि अगर 2 रेजिस्टर्स पैरेलल में हैं तो उनका, अगर इक्वल रेजिस्टर्स पैरेलल में है तो क्या होगा, आर इक्वलेंट विल बी इक्वल टू आर बाई एन, यानी 4/2। तो 4/2 कितना हो जाएगा, 2। तो ये क्या हो जाएगा, 2 ओम, और ये 1 ओम एज इट इज है। अब 12 और 6 पैरेलल में, तो उसको कैलकुलेट कर लेंगे, 12 इंटू 6 डिवाइड बाई 12 प्लस 6, ये कितना हो जाएगा, 72/18, ये हो जाएगा हमारा 4 ओम। तो इसका कितना हो गया, 4 ओम। अब आर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, आर इक्विवेलेंट इज नथिंग बट R1 प्लस R2 प्लस R3, क्योंकि इसको R1 बोल सकता हूं मैं, और ये वाला हमारा R2 हो जाएगा और ये हमारा R3 हो जाएगा। तीनों आप सीरीज में है तो सिंपली ऐड कर सकता हूं। तो R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 2 प्लस 1 प्लस 3, नहीं 4, कितना हो जाएगा, 2 प्लस 1 प्लस 4 दैट इज 7 ओम। R इक्विवेलेंट कितना आ गया, 7 ओम। अच्छा, अब हमें चाहिए क्या, यहां से पास होने वाला करंट। तो टोटल करंट निकाल लेते हैं, टोटल करंट जो होगा वही इधर से पास होगा। अब ईच रेजिस्टर से बाद में कैलकुलेट करें, सबसे पहले टोटल करंट निकालते हैं। तो I इज इक्वल टू E इक्विवेलेंट बाई R प्लस R इक्विवेलेंट, या तो इसका भी इक्विवेलेंट हो सकता है, कोई भी अगर ज्यादा होंगे, सिंपल मैं E बाई R प्लस R लिख लेता हूँ, ठीक है। तो E बाई R प्लस R, तो E कितना है 16, R कितना आया 7, प्लस स्मॉल r कितना है 1, तो ये हो जाएगा 16/8, दैट इज नथिंग बट 2 एम्पियर, ठीक है। अच्छा, 2 एम्पियर आ गया। अब फ्रॉम ए टू बी, ए से बी तक, फ्रॉम यहां क्या लिख सकता हूं मैं कि अगर ए से बी की हम लोग बात कर रहे हैं, फ्रॉम ए टू बी 4 ओम 4 ओम, मतलब सेम रेजिस्टर अरेंज्ड है, 4 ओम और 4 ओम। अब रेजिस्टर दोनों जगह सेम होंगे तो जाहिर है कि करंट भी क्या होगा, सेम डिवाइड होगा, राइट, ऑब्वियसली, राइट। दोनों तरफ सेम रेजिस्टर्स है तो दोनों सेम अपोज करेंगे करंट को, तो करंट क्या होगा, इक्वली डिवाइड हो जाएगा। तो करंट विल बी, I विल बी इक्वली डिवाइडेड, मतलब क्या हो जाएगा, 1 ओम करंट पास होगा थ्रू ईच, सॉरी 1 ओम 1 एम्पियर, राइट। कितना करंट पास होगा, 1 एम्पियर करंट पास होगा थ्रू ईच 4 ओम रेजिस्टर, ठीक है। अब अगर बात करें हम लोग फ्रॉम B टू C, सिर्फ एक ही रेजिस्टर है तो पूरा करंट वहीं से पास करोगा, तो 2 एम्पियर passes through 1 ओम, ठीक है। अब बात करते हैं C टू D, फ्रॉम C टू D। अब C टू D में 2 अलग अलग है तो इधर करंट क्या होगा, अलग अलग ही पास होगा। तो मान लेते हैं कि पहले वाले को I1 बोल लेता हूं मैं, दूसरे वाले को I2। अब इसको सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके हैं, या तो आप लोग ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, I1 इज इक्वल टू R2 बाई R1 प्लस R2 इंटू I, ठीक है, टोटल करंट। या तो ऐसे कर सकते हैं, या तो हम लोग पहले उधर का पोटेंशियल निकाल लेते हैं, क्योंकि पोटेंशियल क्या होगा, डिवाइड होगा, राइट। तो टोटल करंट यहाँ से मालूम है और टोटल रेजिस्टेंस मालूम है, तो यहाँ से पोटेंशियल निकाल सकते हैं। तो मैं लिख सकता हूँ कि पोटेंशियल CD विल बी इक्वल टू क्या होगा, I इंटू R, टोटल करंट कितना है I 2, R कितना है टोटल 4, तो ये कितना हो जाएगा 8 वोल्ट, V कितना हो गया हमारा 8 वोल्ट। तो अब अगर इधर से बात करें, ठीक है, तो I1 क्या हो जाएगा, I1 विल बी V बाई R1, मतलब I1 यानी 12 ओम का क्या हो जाएगा, V कितना है 8/12, 8/12 इज 2/3 एम्पियर, ठीक है, ओके। तो I2 क्या हो जाएगा, V बाई R2 यानी 8/6, ये कितना होगा 4/3 एम्पियर,
इजी, ऐसे भी निकाल सकते हो, या तो दूसरे बहुत सारे फॉर्म्स है वैसे भी निकाल सकते हो। या तो अगर I1 निकाल लिया है तो I2 को क्या करेंगे, I2 इज इक्वल टू 2 माइनस I1, टोटल करंट 2 है, उसमें से I1 को निकाल लीजिए, फिर से सेम आंसर आ जाएगा 4/3। डन, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक मिनट, अच्छा अब इसमें क्या निकालना है, डिटरमाइन द करंट इन ईच ब्रांच ऑफ द नेटवर्क, मतलब तीनों ब्रांच में से जाने वाला, मतलब सिंपली I1 I2 और I3 निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले लूप्स बना सकते हैं हम लोग, लूप कुछ ऐसे बनाएंगे, ये हो जाएगा हमारा, सॉरी कलर दूसरा यूज कर लेता हूँ। चलो पहला लूप हुआ ये, लूप 1, दूसरा लूप हुआ ये, लूप 2, और तीसरा लूप हुआ ये, लूप 3। तो अगर लूप 1 की बात करें, लूप 1 में देखो यहां से निकल रहा है तो बाद में पॉजिटिव आ रहा है, तो 10 इज इक्वल टू, ऊपर जा रहा है सेम डायरेक्शन में I2 और 4 है, तो 4I2, फिर वापस जब नीचे आ रहे हैं तो सेम डायरेक्शन में I2 प्लस I3 एंड 2 है, तो उसको लिख सकते हैं प्लस 2 इंटू I2 प्लस I3। फिर वापस जब आ रहे हैं तो सेम डायरेक्शन हो गया फिर से, अब सेम डायरेक्शन में फिर से 1 ओम है, तो प्लस 1I1, ठीक है। अब सबको 10 इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा 4I2 प्लस, अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2I2 हो जाएगा, 4I2 प्लस 2I2 6I2 प्लस 2I3, 2 इंटू I3 क्या हो जाएगा 2I3 हो जाएगा, प्लस 2I3 प्लस I1, ये हो गया इक्वेशन 1। डन। अब लूप 2 की बात करते हैं। अब अगर लूप 2 की बात करें तो इसमें देखो ऐसे जा रहे हैं, फिर से बाद में पॉजिटिव टर्मिनल है, तो 10 इज इक्वल टू, जैसे मैं नीचे आया हूं तो ये भी करंट क्या है नीचे है, यानी 4 इंटू I1 माइनस I2, ठीक है। फिर वापस से मैं ऊपर जा रहा हूं बट करंट जो है नीचे आ रहा है, तो माइनस 2 इंटू क्या हो जाएगा I2 प्लस I3 माइनस I1, I2 प्लस I3, अच्छा I2 प्लस I3 माइनस I1, ठीक है। कभी कभी कैपिटल कभी स्मॉल लिख रहा हूँ, थोड़ा सा देख लीजिए। फिर वापस से मैं लूप कंप्लीट करने के लिए इधर जा रहा हूँ, तो 1 ओम सेम डायरेक्शन में मिला है, तो प्लस I1। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 10 इज इक्वल टू 4I1 माइनस 4I2, ये माइनस 2I1, सॉरी माइनस 2I2 माइनस 2I3, और ये माइनस माइनस प्लस 2I1 प्लस I1। तो अब सॉल्व करो तो 10 इज इक्वल टू 4I1 प्लस 2I1 6 प्लस 1I1 7I1, माइनस 4I1 माइनस 4I2 माइनस 2I2 माइनस 6I2 और माइनस 2I3, ये होगा इक्वेशन 2। अब लूप 3 भी सॉल्व कर लेते हैं। जब लूप 3 को सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, लूप 3, अब इसमें देखिए ऐसे ही जा रहे हैं तो पॉजिटिव 5 इज इक्वल टू, सेम डायरेक्शन नीचे आ रहे हैं तो सेम डायरेक्शन में क्या है I2 और I3, यानी 2 इंटू I2 प्लस I3। अब फिर वापस से नीचे आ रहे हैं, करंट भी सेम डायरेक्शन में है, तो क्या लिख सकता हूँ मैं प्लस 2 इंटू I2 प्लस I3 माइनस I1, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए तो 5 इज इक्वल टू 2I2 प्लस 2I3 प्लस 2I2 प्लस 2I3 माइनस 2I1। अब 2I2 प्लस 2I2 ये हो जाएगा 4I2, 2I3 प्लस 2I3 ये हो जाएगा 4I3 और माइनस 2I1। डन, ये हो गया हमारा इक्वेशन 3। अब किसी दो चीजों को कैंसिल करना पड़ेगा थर्ड वाला निकालने के लिए, तो अब देखो इसमें प्लस 6I2 इसमें माइनस 6I2 प्लस 2I3 माइनस 2I3, इन दोनों को अगर ऐड कर लूं तो वो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, राइट। हम लोग ऐड कर लेते हैं इसको, इक्वेशन 1 और 2 को। इक्वेशन 1 क्या है 10 इज इक्वल टू 6I2 प्लस 2I3, 10 इज इक्वल टू 6I2 प्लस 2I3 माइनस 2I1, राइट, यही है, सॉरी प्लस I1 है,
प्लस i1। और सेकेंड इक्वेशन क्या है, 10 इज इक्वल टू 7i1 माइनस 6i2 माइनस 2i3। 10 इज इक्वल टू 7i1 माइनस 6i2 माइनस 2i3। दोनों को क्या करना है, सिंपली ऐड। तो ये हो जाएंगे 20 प्लस 6 माइनस 6 प्लस 2i3 माइनस 2i3। तो i1 प्लस 7i1 कितना हो जाएगा, 8i1। तो i1 विल बी इक्वल टू 8 अपॉन 20, सॉरी 20 अपॉन 8। i1 क्या हो जाएगा हमारा 20/8। 20/8 कितना है, 2.5 एम्पियर। i1 मिल गया। अब i2 और i3 चाहिए। तो अब देखो कि कोई दो इक्वेशन फिर से इक्वेट करें, ठीक है, जिसमें या तो i3 कैंसिल हो या तो i2 कैंसिल हो। अब इसको अगर देखूं सेकेंड इक्वेशन को, तो इसमें 2i3, तो इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो यहाँ भी 4i3 है, तो दोनों को फिर से ऐड करूंगा तो कैंसिल हो जाएगा। तो लिख लेता हूं मैं, 2 से अगर मल्टीप्लाई करूं तो क्या हो जाएगा, इधर कर लेते हैं। तो 20 इज इक्वल टू 14i1 माइनस 12i2। 20 इज इक्वल टू 14i1 माइनस 12i2 माइनस 4i3, राइट। हाँ सही है। इसको ऐसे लिख लेते हैं, 5 इज इक्वल टू 4i2 प्लस 4i3। 5 इज इक्वल टू 4i2 प्लस 4i3 माइनस 2i1, ठीक है। अब दोनों को जब ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 25 इज इक्वल टू माइनस 4i3 प्लस 4i3 चला जाएगा। तो 14 प्लस 14 माइनस 2 12i1 माइनस 12 प्लस 4 माइनस 8i2, सही है। अच्छा, तो 25 इज इक्वल टू 12, i1 की जगह क्या लिख सकता हूं मैं, 2.5, या तो मैं इसको लिख लेता हूँ 20/8, 2.5 5/2 लिख लेता हूँ। चलो 2.5 is 5/2, राइट, माइनस 8i2। अब 2 1 जा 2, 6। अभी 25 इज इक्वल टू 6 5 जा 30 माइनस 8i2। अभी 8i2 किधर भेजेंगे, 8i2 इज इक्वल टू 30 माइनस 25। तो 8i2 इज इक्वल टू 5, i2 विल बी इक्वल टू 5/8 एम्पियर। डन। i2 कितना हो गया हमारा, 5/8 एम्पियर। अब i3 निकालना है। i3 निकालने के लिए कोई एक इक्वेशन यूज कर लो, जैसे कि पहला वाला यूज कर लेता हूं मैं। चलो 10 इज इक्वल टू 10 इज इक्वल टू क्या है, 6i2 प्लस 2i3 प्लस i1। सो 10 इज इक्वल टू 6i2 कितना है, 5/8 प्लस 2i3 निकालना है, प्लस i1 कितना है, 5/2। तब 2 3 जा 2 4 जा, so 10 is equal to 3 5 जा 15/4 plus 2i3 plus 5/2। ओके, तो 10 is equal to, अगर इसमें ऐसे हम 4 ले लेंगे तो क्या बचेगा, 15 प्लस 8i3 प्लस 10, ठीक है। तो 40 is equal to 15 प्लस 10 25 प्लस 8i3। तो 25 जब इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 15 इज इक्वल टू 8i3, i3 इज इक्वल टू 15/8 एम्पियर। डन। ये हो गया हमारा i1, i2 एंड i3। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हेन टू रेसिस्टर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज विद अ सेल ऑफ ईएमएफ 2 वोल्ट एंड नेग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस, तो ईएमएफ कितना है, दोनों का सेम है 2 वोल्ट, इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है 0। करंट ऑफ 2.25 एम्पियर फ्लोज थ्रू द सर्किट व्हेन द, ओके, जब उसको सीरीज में कनेक्ट कर रहे हैं तो करंट कितना फ्लो हो रहा है, 2/5 एम्पियर। एंड व्हेन द सेम टू रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल द करंट इज 5/3 एम्पियर। ओ, जब पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो करंट कितना हो जाएगा, 5/3 एम्पियर, ठीक है। कैलकुलेट द रेजिस्टेंसेस, रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है। ओके चलो, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि आर सीरीज क्या है। आर सीरीज इज R1 प्लस R2, ठीक है। एंड
आर पैरेलल क्या है, R1 R2 डिवाइड बाई R1 प्लस R2, सही है। अब आर सीरीज को मैं क्या लिख सकता हूँ, V बाई आई, राइट। तो यानी E बाई आई, सिंपल। अगर इफ R इज इक्वल टू 0 देन E विल बी इक्वल टू V, राइट, सिंपल है, राइट। E इज इक्वल टू V, क्योंकि V इज इक्वल टू E माइनस आई आर था, तो अगर आई आर 0 हो जाएगा तो E इज इक्वल टू V हो जाएगा, तो दोनों बराबर हो जाएगा। तो R इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, V बाई आई एस इज इक्वल टू R1 प्लस R2, तो V इज 2 बाई आई एस कितना है हमारा, 2 बाई 5 इज इक्वल टू R1 प्लस R2, तो R1 प्लस R2 किसके बराबर हो जाएगा, 5 के बराबर, ठीक है। अब इधर से R पैरेलल को मैं क्या लिख सकता हूँ, V बाई आई पैरेलल, तो V कितना है हमारा, फिर से 2 बाई आई पैरेलल इज 5 बाई 3, 5 बाई 3 ऊपर आ जाएगा, इज इक्वल टू R1 R2 डिवाइड बाई R1 प्लस R2 हमें मिल गया है जो कि 5 है, तो लिख लेते हैं 5, तो 5 से 5 चला जाएगा तो बचेगा हमारे पास R1 R2 विल बी इक्वल टू 6, R1 R2 क्या आ गया, 6, ओके। चलो एक ऐड कर लेता हूँ, हमें ये फॉर्मूला तो पता है नहीं, a प्लस बी द होल स्क्वायर क्या है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, पता है, राइट, ओके। अब इसको अगर मैं 2ab से 2ab ऐड और 2ab सब्ट्रैक्ट कर लूंगा तो क्या बचेगा, इसको अगर मैं प्लस 2ab और माइनस 2ab कर लूंगा तो कोई प्रॉब्लम है नहीं है, राइट। इसमें क्या लिख सकता हूँ, a प्लस बी द होल स्क्वायर विल बी इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 2ab प्लस 4ab, तो ये क्या हो जाएगा, a प्लस बी द होल स्क्वायर विल बी इक्वल टू ये क्या है, इट इज a माइनस बी द होल स्क्वायर प्लस 4ab, सही है। तो a को हम लोग R1 मान लेते हैं, b को R2 मान लेते हैं, द होल स्क्वायर इज इक्वल टू R1 माइनस R2 द होल स्क्वायर प्लस 4 R1 R2, R1 प्लस R2 कितना है, R1 प्लस R2 है हमारे पास 5, राइट। तो 5 स्क्वायर हो जाएगा 25 इज इक्वल टू, यहाँ से रखते हैं R1 माइनस R2 द होल स्क्वायर प्लस 4 इंटू R1 R2 कितना था, 6, तो 25 4 इंटू 6 24, ये इधर आएगा तो माइनस 24 इज इक्वल टू R1 माइनस R2 द होल स्क्वायर, तो 25 माइनस 24 1 इज इक्वल टू R1 माइनस R2 द होल स्क्वायर। अगर दोनों तरफ रूट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, रूट ऑफ 1 इज 1 इज इक्वल टू R1 माइनस R2, ठीक है। तो इधर से क्या बोल सकते हैं हम लोग, देयरफॉर इसको इधर ले सकते हैं, राइट, R2 इज इक्वल टू R1 माइनस 1, ठीक है, R2 इज इक्वल टू R1 माइनस 1, सही है। एक मिनट, फोर 24, ये इधर आ गया, सही है। सही है। सो R2 इज इक्वल टू R1 माइनस 1। अब कोई एक इक्वेशन ले लो, जैसे कि हम लोगों को पता है R1 प्लस R2 इज इक्वल टू 5 है, तो R1 माइनस प्लस R2 को क्या लिख सकता हूँ मैं, R1 माइनस 1, R1 माइनस 1 इज इक्वल टू 5, तो ये क्या हो गया, 2R1 माइनस 1 इज इक्वल टू 5, तो 2R1 इज इक्वल टू क्या होगा 5, ये माइनस 1 इधर गया तो क्या हो जाएगा प्लस 1, इस जगह 6, सो R1 इज इक्वल टू 3 ओम, डन। अब हमें पता है कि R1 प्लस R2 इज इक्वल टू 5, तो R1 कितना है हमारा 3, या तो इधर से करते हैं, राइट, R2 इज इक्वल टू R1 माइनस 1, तो R2 इज इक्वल टू R1 कितना है 3 माइनस 1, तो ये हो जाएगा हमारा 2 ओम, इजी। तो ये था करंट इलेक्ट्रिसिटी का थर्ड लेक्चर और आखिरी लेक्चर, जिसमें हमने बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस किए हैं, व्हीटस्टोन ब्रिज के ऊपर, किरचॉफ लॉज के ऊपर और डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन ऑन सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर, ठीक है। तो उसको ध्यान से पढ़िए, एक और बार रिवाइज कीजिए, नोट्स बनाइए और अच्छे से, अगर कंप्लीट डिटेल नोट्स चाहिए तो डाउनलोड कीजिए इजी नोट्स ऐप, जिसमें आपको डिटेल नोट्स, फॉर्मुला शीट्स वगैरह वगैरह सब कुछ मिल जाएगा, तो जिसके थ्रू आप लोग और इजीली पढ़ सकते हो, आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो एक बार लेक्चर देख लीजिए अच्छे से और याद रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए बाय बाय।